तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर के साथ तपोवन टनल से आज 3 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। मैठाणा से भी एक शव बरामद हुआ है। रेस्क्यू टीमों को अब तक 55 शव मिल चुके हैं। 29 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। जोशीमठ थाने में 179 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की गई है। आपदा में 206 लोग हैं लापता। 55 शव मिले हैं रेस्क्यू टीमों को अब तक। 29 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। जोशीमठ थाने में 179 लोगों की गुमशुदगी दर्ज है और तपोवन टनल से आज 3 शव बरामद हुए। मैठाणा से भी एक शव बरामद हुआ है। देखिए, आपदा में हमें अभी 3 बॉडीज और मिली हैं टनल से, तो अभी तक 54 बॉडीज हो गई जो रिकवर्ड हैं और 29 उनमें से आइडेंटिफाई हो गई। 25 है जिसकी शिनाख्त नहीं हुई है। जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। एक और तपोवन सुरंग में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर रेडी गांव के पास भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये भी सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। बच करे क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है। जोशीमठ में आए आफत के सैलाब को हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो गया, मगर लापता लोगों की तलाश अभी पूरी नहीं हुई। बीतते वक्त के साथ अब लापता लोगों के बचने की संभावना भी लगभग ना के बराबर है। इसीलिए अब लोग अपनों की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम के पुतले जलाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। 7 फरवरी को आई आपदा ने चमोली जिले में बड़ी तबाही मचाई थी। इस आपदा में रैडी गांव के पास ऋषि गंगा पर बना पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया था, तो वहीं तपोवन में एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो गया। ये त्रासदी कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तपोवन डैम पर फंसे मजदूर चंद सेकंड में ही बह गए, जिन्हें जान बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया था। वहीं अब तपोवन डैम के पास भी सर्च ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। जिस पोर्शन में डैम से नीचे लोग वीडियो में गिरते हुए दिख रहे हैं, उसमें अभी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, तो उसमें उससे दूर किया नदी के पानी की धारा को, तो वो पानी वो थोड़ा सूख रहा, तो कल से उसमें भी ऑपरेशन करेंगे। तो मेरे विचार से अगले 3-4 दिन में सारा का सारा मलबा जो दोनों लोकेशंस पे है उसको पूरे को हम खोज लेंगे। इस त्रासदी को जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा वो इसे शायद ही कभी भूल पाए। जानकार मानते हैं कि ये त्रासदी केदार से भी ज्यादा भीषण थी। अगर सैलाब के रास्ते में कोई गांव या बस्ती आती तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। विश्लेषण करने की आवश्यकता है। बचाव की बात ये रही है इसके अंदर कि पानी तो उतने ही स्तर का टूट के नदी के अंदर आया, पर फ़र्क ये रहा कि इस बार ये एक रिमोट क्षेत्र के अंदर आया। यहाँ पे आबादी बहुत कम थी और जितनी भी आबादी थी वो 2 जो जल परियोजनाएं यहाँ पे थी। अभी हम जहाँ रैनी गांव के अंदर खड़े हैं वहाँ पे, और एक विष्णु घाट की तरफ, तो प्रमुख रूप से उन 2 जल परियोजनाओं में जो लोग काम कर रहे थे उनमें क्षति हुई है। ये आपदा क्यों आई और इसके पीछे की असली वजह क्या रही, इस पर अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, मगर ये जानना जरूरी है कि इसने पहाड़ों में बड़ी तबाही मचाई है। रैली गांव से ऊपर तो एक झील भी बन गई है, जिसका मुआयना करने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी। ये लेक है, जो लेक फॉर्मेशन हुआ है, ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है। सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर, और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से नहीं दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीम शामिल है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि लापता लोगों को खोजने में कितना और वक्त लगेगा।
एबीपी गंगा के लिए तपोवन से अजित सिंह राठी के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट आपको दिखा रहा है। इसी पर देखिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी की यह रिपोर्ट। ये कहानी है पहाड़ों में बुलंद हौसले की। एक बार भी पैर फिसलता है तो यहाँ बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर। ये कहानी है कुदरत की चुनौतियों से लोहा लेने की। यहाँ पता चल गया है कि किस तरह से कष्ट उठाए जाते हैं। ये कहानी है इंसान के लिए मसीहा बनने की। दो 2021 ने शुरुआत में ही देवभूमि को ऐसा जख्म दिया जिसकी भरपाई कभी न हो पाएगी। कुदरत के इस कहर ने 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लील ली, मगर इस आपदा ने पूरे देश के सामने पहाड़ की विषम परिस्थितियों का एक आईना भी रखा है। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी अपनी जान जोखिम में डालकर आपको तपोवन के मौजूद हालात के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे देश के जांबाजों ने इस नदी पर कुछ ही रोज में एक ट्रॉली लगा दी। अजित सिंह राठी नदी पर बनाई गई इसी ट्रॉली को पार कर नदी के उस पार पहुंचे। खतरा बहुत था, मगर हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हर वो चीज आपको दिखा रहे हैं जो पहाड़ के आवाम से जुड़ी। मैं ये दिखाता हूँ कि वाकई पहाड़ क्या होता है और पहाड़ की जटिलताएं भी पहाड़ जैसी होती है। अब मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलूँगा कि जो देखिए बहुत खतरा है। आप इस खतरे की डेंसिटी का अंदाज़ा लगाइए और जिस तरह से ये खतरनाक रास्ते हैं, ये इतना गहरा बहाव है, अगर एक बार भी पैर फिसलता है तो यहाँ बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर। तपोवन में नदी पार करने के लिए फिलहाल ट्रॉली लगाई गई, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था है। इसके जरिए जरूरतमंद लोगों को नदी पार कराई जा रही है। अब मैं थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करूंगा जितना भी हो सकता है। तो ये धौली गंगा के पार एबीपी गंगा जो दिखा रहा है उसको देखना है। माता जी, आप उधर जा रही हैं? हाँ, उधर जा रहे हैं। कितने दिन से नहीं गई? ये 7 दिन से। 7 दिन। हाँ। आपका गांव कौन सा है? यही है बनी हुई। तो आप भी उधर नहीं गई? ना, मैं नहीं जा रहा हूँ। आज जाना है? नहीं जाना है, माता जी को माँ को छोड़ के आ रही है। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जाइए। नदी के उस पार कई गांव हैं जिनका रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है, मगर ये रास्ता सांस फुला देने वाला है। एक संसाधन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया है और यहाँ पता चल गया है कि किस तरह से कष्ट उठाए जाते हैं और किस तरह से गंगा और धौली गंगा पार की जाती है। अजित सिंह राठी भी इस इलाके में कम ही आते जाते हैं। उन्हें पहाड़ों में चढ़ने की आदत नहीं है, इसीलिए उनकी सांस भी फूल गई। मैं देख रहा हूँ चढ़ाई काफ़ी थी और सांस भी फूलने लगती है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और इस चढ़ाई को थोड़ा और कोशिश करते हैं कुछ करने की, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ इसके ऊपर क्या है। ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि पहाड़ के लोग किन हालात में जिंदगी जी रहे हैं। पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पहले ही मुश्किल भरा है, ऊपर से रास्ते टूट गए तो मुश्किल और बढ़ गई। तपोवन के पास आपदा की वजह से आवाजाही के रास्ते ध्वस्त हो गए हैं, तो वहीं पुल भी बह गए। ऐसे में फौरी तौर पर ट्रॉली लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये जो ट्रॉली चली है, जो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाया है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत है। हालांकि ये 2 दिन पहले शुरू हो गई थी, लेकिन गांव वालों का आगमन और उनका आवागमन आज शुरू हुआ है। ये एक सुखद पहल है। जो बर्बादी हुई उसमें से एक अच्छी शुरुआत हो रही है और लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ
ABP गंगा के लिए तपोवन से अजीत सिंह राठी। इधर जोशीमठ में हमारे देश के बहादुर जवान दिन रात रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कुछ महिला अफसर भी हैं जिन्होंने फर्ज के आगे अपने परिवार का मोह तक त्याग दिया है। जोशीमठ में एक तरफ हमारे देश के जवान अपना आराम भुलाकर दिन रात लापता लोगों को तलाश रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो हफ्ते भर से अपना घर छोड़कर आपदा प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी पर डटे हैं। हमारे समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा संवेदनशील और गंभीर माना जाता है। घर में महिला होती है, अनुशासन होता है, कर्मठता होती है और कुछ सीखने की ललक होती है। यहाँ मैं आपदाग्रस्त क्षेत्र में हूँ, तो वैसे तो यहाँ पुरुष क्या और महिला क्या सभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और दिन रात अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ मौके पर पड़े हैं। लेकिन कुछ नाम लेना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। जो महिला अफसर हैं उन्होंने अपने घर, परिवार, बच्चों को छोड़कर पिछले 8 दिन से यही डेरा डाल लिया है। चमोली की डीएम स्वाति भदौरिया हफ्ते भर से ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर आपदा राहत काम का हर पल का रिपोर्ट ले रही हैं। हर रोज सैकड़ों फोन कॉल सुनना, नाराज लोगों को संतुष्ट करना, खाद्य रसद आपूर्ति से लेकर राहत बचाव कामों की मॉनिटरिंग करना, देखा जाए तो पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। वो उस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हैं जहां ये आपदा आई है। ऐसी स्थिति है कि हम यहाँ डटे ही रहना है, और क्योंकि जो परिजन है वो और ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं। जितने लोग अंदर थे उनके परिजन तो बहुत ही ज़्यादा अभी डिस्ट्रेस सिचुएशन में, तो हम लोग यहाँ पे रहना ही है। और साथ में हमारा शुरू के 3 दिन तो मैं यहाँ पे अकेले फिर रही, और उसके बाद फिर चौथे दिन हमने बच्चे को भी यहीं पे बुला लिया, तो हम लोग अब यहीं पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल। मेरा 3.5 साल का बच्चा है, तो वो तो मतलब सुबह ही, जैसे आज भी हम लोग निकल ही आए हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से, तो पता नहीं कब जाना होगा। तो जब भी जाना होगा तब तभी उससे इंटरैक्ट हो पाता है। स्वाति भदौरिया कभी तपोवन में टनल के पास रेस्क्यू को देखती हुई मिलती है, तो कभी रेणी गांव में बीआरओ के कामकाज के पास नजर आती है। 2005 बैच की आईपीएस अफसर नीरू गर्ग भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहकर पल पल का अपडेट ले रही हैं। नीरू गर्ग अभी गढ़वाल रेंज की डीआईजी है। जिस चमोली जिले में आपदा आई वो गढ़वाल पुलिस रेंज का हिस्सा है। इसीलिए 7 फरवरी को जब आपदा आई तो वे उसी दिन से देहरादून छोड़कर जोशीमठ में हैं। ऐसी जगह 8 दिन अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर फ्रंट पर डटे रहना, मतलब यहाँ एक इस चीज़ को परिलक्षित करता है कि ये वाकई उन वॉरियर्स में हैं जिनको जो यहाँ पर होने चाहिए। तो मैडम ये बताइए कि 8 दिन हो गए जी, बच्चे कहाँ हैं? मेरी बेटी इस समय हरिद्वार में है, मदर के पास है। बात होती है रोज? बात रोज़ हो जाती है। जब गेस्ट हाउस वापस जाते हैं रात को काम निपटा कर एक बार, तो कोशिश करते हैं कि एक बार बात हो जाए। कई बार होता है कि इतने ज़्यादा थके होते हैं कि नहीं भी होती है बात। इधर बिल्कुल दूसरा सीन है, घर में बच्चों की याद आती होगी, और आपको तो छोड़ो, बच्ची को याद आती होगी। देखिए उसके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो उसे ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि इतना ज़्यादा उसे मिस करने का ही समय नहीं मिलता है, पर वो कोशिश करती है कि कॉल कर लेती है, मुझसे बात कर लेती है, तो रात को ही मैं उसे जनरली समय दे पाती हूँ और अपडेट लेते रहती हूँ अपनी मदर से कि क्या चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है, पेपर कैसे चल रहे हैं। परिवार को छोड़ के वहाँ पीड़ित लोगों का साथ देना, ऐसी परिस्थितियों में यहाँ काम करना जो जटिल परिस्थितियाँ हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं मन को संतोष देने वाले भी होता होगा। चलो परिवार से हम बहुत दूर हैं, लेकिन हम एक ऐसी जगह है जहाँ एक इतिहास आपदा का लिखा गया है और उसके राहत कार्यों में हम लगे। देखिए बिल्कुल, मेरी बेटी एक बहुत इस समय सुरक्षित माहौल में है, सेफ़ है, उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पर जो लोग हैं बहुत परिजन परेशान हैं, उनके लोग खो गए हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, बॉडीज़ रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, और इस तरह की चीज़ें कि बेटी का एग्ज़ाम और ये सब बहुत छोटी दिखाई देती हैं उसके सामने। आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार की कहानी भी इन्हीं 2 महिला अफसरों की तरह है। दिन भर ज़्यादा समय वे स्पॉट पर बिताती हैं और देहरादून छोड़कर जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में डटी हैं। ऐसे में जब परिस्थितियां विपरीत हों, टास्क पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो, बार बार रेस्क्यू की राह में समस्याएं आ रही हैं, फिर भी इन महिला अफसरों के चेहरे पर शिकन मात्र भी नहीं है और वे अपने परिवार को छोड़कर मोर्चे पर डटी हैं।
एबीपी गंगा के लिए तपोवन से अजीत राठी की रिपोर्ट। महिला अफसर वर्दी में हो, वर्दी में ना हो, सीनियर पोजीशन पे हो, जूनियर पोजीशन पे हो, लेकिन डटी हुई है। जोशीमठ में आई आपदा का असर प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ने लगा है। रुद्रप्रयाग में पर्यटन कारोबारी इस बात से परेशान है कि उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही। दरअसल लोग आपदा से और आपदा के डर से उत्तराखंड आने से कतरा रहे हैं। इस वजह से वे बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग में आपदा नहीं आई है, मगर फिर से लोगों के जहन में डर बैठ गया है। उत्तराखंड की बेटी बॉक्सिंग चैंपियन लकी राणा का चयन हुआ है। 16 से 22 फरवरी तक होने वाली यूरोप प्रतियोगिता में वो भारतीय टीम का हिस्सा बनेगी। लकी का ये दूसरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इंडिया यूथ वुमेन के चीफ कोच भास्कर चंद्र भट्ट की देखरेख में वो यूरोप के लिए रवाना हुई है। और सीएम त्रिवेंद्र रावत देहरादून में कई विभागों की समीक्षा बैठक उन्होंने की। समीक्षा बैठक के पहले दिन कई विकास योजनाओं की भी उन्होंने समीक्षा की। सचिवालय में सुबह 11 बजे मीटिंग की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभाओं में कई घोषणाओं की उन्होंने समीक्षा की है। इस दौरान अधिकारियों से उन्होंने जाना कि सरकार की योजनाओं पर कहां तक काम हुआ है। सचिवालय से सीएम सभी जिलों के जिलाधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक से भी जुड़े। इसके बाद 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी। वहीं 18 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी। हरिद्वार के कुंभ के कामों की डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है। इससे पहले कुंभ के काम 15 फरवरी तक पूरे करने की बात कही जा रही थी, मगर अब ये काम 28 फरवरी तक पूरे होंगे। ऐसे में अब लोगों और संतों के मन में इस बात की आशंका भी होने लगी है कि कुंभ होगा भी कि नहीं। 80% से लेकर सभी प्रकार का खाना पीना रहना सहना सभी प्रकार का अखाड़े खुद बहन करते हैं। और यहाँ संभावना है कि 10-20 आश्रम भी अखाड़ों से संबंधित हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं नगर के यहाँ के तमाम सम्मानित व्यक्ति जो स्वतः भी भगत लोग जूना अखाड़े किसी महात्मा के चेले हैं कि उनके तरफ से भी कुछ सहयोग मिल जाने की या उनकी आग्रह है कि आप लोग यहाँ से निकालें। और सबसे बड़ी चीज गलिए और रेलवे का और अनेक प्रकार की ट्रैफिक की समस्याओं को तमाम ध्यान में रखने के बाद उस पर फिर अभी हम लोग का एक निर्णय ले लिया गया है। पर अभी भी ज्वालापुर वाला विकल्प हमारा। और कल हरिद्वार में होने वाले बसंत पंचमी स्नान को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्नान के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे से कल रात 8 बजे तक सभी भारी वाहनों पर धर्मनगरी में एंट्री पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पंजाब और हरियाणा की ओर से आने वाले वाहनों को लक्सर होते हुए लक्षद्वीप भेजा जाएगा। नजीबाबाद की ओर से आने वाले वाहनों को गौरीशंकर पार्किंग में पार्क किया जाएगा। ऐसे ही देहरादून और ऋषिकेश की ओर से आने वाले वाहनों को मोतीचूर और पावन धाम पार्किंग में पार्क किया जाएगा। दूसरे प्रदेशों से आने वाली रोडवेज बसों को स्थानीय बस अड्डे और ऋषिकुल बस अड्डे पर पार्क किया जाएगा। यह है प्लान कल का बसंत पंचमी के स्नान का।